तो देखो बेटा, यहाँ पे फर्स्ट अपन जो अपना लॉ ऑफ आवागाद्रो, आवागाद्रो ने क्या लॉ दिया था, तो उससे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा गैलुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। जो गैसों से रिलेटेड जो लॉ थे ना, जैसे अपने एलिमेंट्स, ये नहीं है कि एलिमेंट्स सॉलिड सॉलिड फॉर्म में होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे, अपने एलिमेंट्स किस में, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। और जब अपने एलिमेंट्स गैसेस फॉर्म में होंगे तो उनके लॉ किस तरीके से रिलेटेड रहेंगे, उनके मास से लेकर उनके वेट से लेकर किस तरह रिलेटेड रहेंगे, तो उसको समझाने के लिए जो गैलुसाक है उसने गैसेस लॉ ऑफ वॉल्यूम दिया, है ना। तो गैलुसाक का जो गैसेस लॉ ऑफ वॉल्यूम था, गैलुसाक, तो सबसे पहले जो गैस से रिलेटेड जो लॉ है गैलुसाक ने दिया था। तो बात करें कि दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलुसाक इन 1808 and he observed that when gases combine और आर, मीन्स जब गैस कंबाइन होती है, मिलती है, जब गैसेस कंबाइन होती है और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, जब गैस भाई मिलती हैं तो क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। और ये जो रिएक्शन होती है किस में करते हैं, एक सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के एक सिंपल रेशियो में करते हैं। और प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और अगर अपन जो सभी गैसेस हैं उनको सेम टेम्परेचर और प्रेशर क्या करें, प्रोवाइड करें। तो कहने का मतलब यह है कि भाई गैलुसाक ने बताया कि दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलुसाक इन 1808। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैस कंबाइन होती है और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, है ना, या तो गैस क्या होती है, कंबाइन होती है, या किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, तो दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो। तो वो किस में होती है, एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, एक वॉल्यूम की सिंपल रेशियो में होती है, जो प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर इन द सेम टेम्परेचर, जो भाई जो सेम टेम्परेचर और प्रेशर अपन गैसेस को देते हैं ना, उस पर जो उसका वॉल्यूम है उसकी किस में रहेगी, उसके सेम रेशियो में रहेगी। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसे। भाई एग्जाम्पल क्या कहता है, तो एग्जाम्पल ये कहता है कि अपन ने माना कि थस 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, कि 100 ml की जो हाइड्रोजन है, 100 ml हाइड्रोजन लिया, उसको कंबाइन किया हमने किससे, 50 ml ऑक्सीजन से। तो 100 ml हाइड्रोजन को हमने कंबाइन किया 50 ml ऑक्सीजन से टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। तो उसने क्या दिया, 100 ml की पानी की वाष्प दी, है ना। तो टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर, 100 ml की पानी की वाष्प दी, मीन्स जो हाइड्रोजन का रेशियो था, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना था, हाइड्रोजन का वॉल्यूम था 100 ml एंड द ऑक्सीजन वॉल्यूम इज द 50 ml। तो जो पानी का जो मॉलिक्यूल बना, वाटर ml बना, वो कितने का बना, 100 ml का बना। ऐसा क्यों हुआ, तो ये देखो, थस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंड, जब कंबाइंड हुए 100 ml एंड 50 ml, तो बियर ए सिंपल रेशियो, तो किस सिंपल रेशियो में, 2:1 में क्या हुए, बियर हुए। तो बात करें कि भाई गैलुसाक डिस्कवरी द इंटीजर रेशियो इन ए वॉल्यूम रिलेशनशिप, उन्होंने एक पूर्ण क्या निकाला, पूर्ण अनुपात का एक जो उसका वॉल्यूम है उससे एक रिलेशन निकाला, कि इज एक्चुअली लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ बाय वॉल्यूम, कि एक्चुअल में लॉ किसका था, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम, की उनका जो वॉल्यूम है उसका क्या रहता है, अनुपात डेफिनेट रहता है, निश्चित रहता है। तो द लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर वास विद द रेस्पेक्ट ऑफ मास। तो जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो स्टार्टिंग में किसके लिए दिया था, मास के लिए दिया था, वो बाद में किसके लिए, उसने यही लॉ गैस के लिए दे दिया। तो द कैलुसेक वाज एक्सप्लेन प्रॉपरली बाय द वर्क ऑफ आवागाद्रो इन 1811 या 1811 ईयर, जो ईयर था उसमें इसने दिया। तो मीन्स जैसे अपना होता था डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो लॉ था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। तो वैसे ही गैसों के लिए जो डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ है, ये किसने दिया, डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ गैसेस के लिए किसने दिया,
गैलू-साक ने। तो वो तो था अपने किसके लिए, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, और ये था अपने गैसेस के लिए जो डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ। तो गैसेस के लिए अगर पूछे कि द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉर गैसेस, तो विच वाज गिवन बाय गैलू-साक। ओके, समझ में आया? गैलू-साक। ओके, इसकी जो थ्योरी समझ में आई आपको बेटा, इसकी थ्योरी समझ में आई आपको, है ना? बिल्कुल जैसे डेफिनेट प्रोपोर्शन था वो जोसेफ प्राउस्ट का, वैसे ही ये है, पर ये किसके लिए, ये गैसेस के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके और जो इस लॉ से रिलेटेड है। इसके बाद आता है अपना आवागाद्रो, है ना? आवागाद्रो लॉ, इसने इसको कंप्लीटली क्या किया, डिफाइन किया। अब इसने इसको कंप्लीटली कैसे डिफाइन किया, ये चीज जानने लायक है कि भाई आवागाद्रो ने बताया कि इन इन 1811 में आवागाद्रो proposed that the equal volume of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule। मीन्स इसको बात को समझो कि एवोगाद्रो ने प्रपोज किया एक लॉ कि दैट कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेस, कि सारे अगर गैसेस का वॉल्यूम क्या हो, इक्वल हो, एट द सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे, एंड प्रेशर पे, तो शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो उनमें भाई मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। समझी बात को? एक और बार रिपीट करता हूँ कि आवागाद्रो प्रपोज दैट कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, अगर इक्वल क्या हो, वॉल्यूम हो सभी गैसेस का सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, तो जो गैसेस है ना, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, जैसे भाई मैं बात करूं कि दो सिलेंडर हैं, है ना? दो सिलेंडर में हमने क्या रखा भाई, इक्वल जो प्रेशर है और जिसका टेम्परेचर है उनको सेम रखा। तो अपन कहते हैं ना कि भाई इस गैस में 15 किलो गैस है, और इस सिलेंडर में 15 किलो गैस है, और इस सिलेंडर में भी 15 किलो गैस है। क्यों? तो वो अपन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो उनका टेम्परेचर है और जो उनको प्रेशर दिया है ना, वो क्या है, उनका सेम है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं भाई इसमें इतने मॉलिक्यूल हैं तो इसमें इतने किलो गैस है, इसमें इतने मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने किलो गैस है। अगर अपन इक्वल गैस भरते हैं तो, है ना, और एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे रखते हैं तो इक्वल गैस भरते हैं तो, है ना। और जैसे 1 किलो गैस, अगर अपन ने किसी सिलेंडर में 15 किलो गैस है और दूसरे सिलेंडर में 15 किलो गैस है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक सिलेंडर में जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही मॉलिक्यूल किस में होंगे, दूसरे सिलेंडर में होंगे, क्योंकि उनका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है। समझ में आया अवोगाद्रो लॉ? अब नेक्स्ट देखो कि अवोगाद्रो मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और जो अवोगाद्रो ने क्या दिया, डिस्टिंक्शन दिया, मतलब कुछ डिफरेंस किया किसके बीच में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, विच इज क्वाइट अंडरस्टेबल इन द प्रेजेंट टाइम। जो भी क्या है आज के टाइम में अपन अच्छी तरह जिनको समझ पाए डिफरेंस एटम और मॉलिक्यूल्स में, कि इफ वी कंसीडर अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, अगर हम दोबारा किसकी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं पानी का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो वी सी दैट टू वॉल्यूम्स, तो हमको दो वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद वन वॉल्यूम टू ऑक्सीजन टू गिव वॉल्यूम टू वाटर विदाउट लिविंग द अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। मीन्स अब बात करें कि भाई इफ वी कंसीडर अगेन द रिएक्शन ऑफ, अगर हम दोबारा रिएक्शन लेते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ कराते हैं पानी बनाने के लिए, तो वी सी दैट टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन के दो वॉल्यूम देखेंगे, है ना, ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद द वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, एक देखेंगे ऑक्सीजन का, टू गिव वॉल्यूम्स ऑफ वाटर विदाउट लिविंग द अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। और अगर ये भी देख सकते हैं कि भाई जो ऑक्सीजन है उससे अनरिएक्टेड रहे गैस इसमें। कैसे? कि भाई जब दोनों ही गैस फॉर्म में रहेंगी, दोनों ही गैस फॉर्म में रहे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या रहे, दोनों ही एक दूसरे से रिएक्शन करके H2O का मॉलिक्यूल बना दें। इस बात को समझो कि दोनों ही अगर गैस फॉर्म में है तो ये जरूरी नहीं कि H2 और O2 तुरंत रिएक्ट करके और वो बना देंगे। एक स्पेशल जो कंडीशन होती है उसी में ही H2 और O2 रिएक्ट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि नोट दैट द फिगर इन 1.9 ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। इन फैक्ट जो एक भाई बॉक्स है वो क्या रखता है, इक्वल नंबर ऑफ
molecules, equal number of molecule रखता है. In fact, Avogadro could explain the above result by the considering the molecules to be polyatomic. तो जो भाई ये बताता है कि भाई कि लॉ की contains equal number of the molecules. अगर equal number of molecules, in fact Avogadro could explain above the result by the considering the molecules to be the polyatomic if hydrogen and oxygen were considered diatomic as recognized now, then the above results are easily understandable when Dalton and other believe at that time atoms of the two. आप देखो एटम ऑफ द सेम काइंड कैन नॉट बी. पहले इसके लिए अपन को ये जो एग्जांपल है ना पहले इसको समझना पड़ेगा, है ना. इस एग्जांपल को पहले आप समझो. तो सबसे पहले क्या है कि भाई एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया अपन ने, समझ रहे हो. सबसे पहले अपन ने क्या किया कि भाई एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम ले लिया. इस जो कंटेनर है इसमें कौन सी, बस हाइड्रोजन गैसेस है. फिर दूसरे में बात करें एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो दूसरे में भी कितना लिया, एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो दोनों में कितना लिया, दोनों में हमने इक्वल भाई एक वॉल्यूम, हाँ एक वॉल्यूम हाइड्रोजन और एक दूसरा एक वॉल्यूम हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया. मीन्स H मिलके क्या बनाता है, H2O. ठीक है. अब देखो वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और फिर ये मिलके क्या बना लेंगे, टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर से टू वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स की बना लेंगे. क्यों, एक वॉल्यूम तो हाइड्रोजन का और एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का. तो मीन्स अब जो इनमें मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना भाई. चाहे जितने भी मॉलिक्यूल, हाँ जैसे भाई एक वॉल्यूम हाइड्रोजन में जितने मॉलिक्यूल थे हाइड्रोजन के, दूसरे वॉल्यूम में जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे और ऑक्सीजन के जितने मॉलिक्यूल थे, तो वो जो अपना वाटर वेपर बनेगा ना उसमें ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स जो बनेगा वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट होंगे. ठीक है. तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, चाहे उसको अगर टेम्परेचर प्रेशर क्या हो, सेम हो तो. ठीक है, समझ आया बेटा. अब इसी लॉ के अकॉर्डिंग इसने जो भाई एवोगाद्रो है, तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग इसने बताया कि भाई क्या बताया, ये बताया कि भाई एक्सप्लेन अबव द रिजल्ट. इसने अबव रिजल्ट से ये बताया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पॉली एटोमिक होते हैं, है ना. एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन वर कंसिडर डाई एटोमिक. तो हाइड्रोजन जो गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस को अपन H2 की फॉर्म में लेते हैं, है ना, और ऑक्सीजन गैस को O2 की फॉर्म में लेते हैं. तो ये क्या है, डाई एटोमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस फॉर्म में. तो रिकॉग्नाइज नाउ देन द अबव रिजल्ट आर इजिली अंडरस्टेबल. तो अबव रिजल्ट को अपन इजिली समझ सकते हैं कि हाउ एवर डाल्टन एंड अदर बिलीव एट दैट टाइम. कैसे बिलीव करते हैं एट दैट टाइम, कि भाई सेम काइंड cannot be combined molecule of the oxygen and hydrogen containing two atoms did not exist. मीन्स कि सेम काइंड कैन नॉट कंबाइन, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स क्या ज़्यादा कंबाइन नहीं होते हैं. एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल हैं जैसे हाइड्रोजन कंटेनिंग टू एटम्स डिड नॉट एग्जिट. जैसे भाई अपन बात करें जो भाई O2 थे, तो O2 के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो तो नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, है ना, कंबाइन नहीं होंगे. O2 के O2 मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं होंगे और H2 के H2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंबाइन नहीं होंगे. लेकिन जब H2 और O2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे तब क्या होंगे, वो कंबाइन होंगे. तो अब बात करते हैं कि हाँ, तो एवोगाद्रो प्रपोज्ड वाज द पब्लिश्ड इन द फ्रेंच जर्नल फिजिक्यू. इन द स्पाइट ऑफ द बीइंग करेक्ट इट डिड नॉट गेन मच सपोर्ट. तो फिर ये जो लॉ स्टार्टिंग में जब एवोगाद्रो ने दिया था ना, तो जो फिजिक्यू में उसने इसे पब्लिश किया था, फ्रेंच जर्नलिज्म डी फिजिक्यू ने, तो इन स्पाइट ऑफ द बीइंग करेक्ट, तो इसके क्या है थोड़ा सही नहीं होने के कारण क्या हुआ, डिड नॉट गेट मच सपोर्ट. तो इस लॉ को थोड़ा सपोर्ट नहीं मिला. तो आफ्टर 50 ईयर 50 साल बाद इन 1860 द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द केमिस्ट्री वाज हेल्ड इन कार्लरू
जर्मनी में। तो टू रिजॉल्व वेरियस आइडियाज ऑफ मीटिंग Ostanccio Cannizzaro present the sketch of the course of the chemical philosophy which emphasized on the importance of the Avogadro work। तो जो बाद में जो भाई जो जर्मनी में जो कार्लसरुहे ने जो भाई मीटिंग की केमिस्टों की, तो उसमें जो इनका वर्क था वॉल्यूम्स को लेके, तो उस वर्क की जो इम्पोर्टेंस थी उनको वहां पे मिली। तो इनको 50 साल बाद अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसका पता चला। ओके, तो ये था हमारा